क्वेश्चन नंबर 10.11 आपने पूरा सॉल्व किया, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया। ऐसा ही आप लोगों को एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.11 के बाद क्वेश्चन नंबर 10.14। जब मैं क्वेश्चन नंबर 10.14 के बारे में बात करता हूं, यहां पे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट है। डायरेक्ट मीन मेरा ये है रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। पढ़िए जरा क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। बाय प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, माइनर प्रोडक्ट क्या है, उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आंसर चाहिए मेजर प्रोडक्ट का। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.14, क्वेश्चन नंबर 10.14 और 10.14 में आप लोगों को कुछ रिएक्शंस दी हैं कंप्लीट करने के लिए। मैं उनको लिख रहा हूं, एक एक करके देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI sodium iodide in presence of acetone and heat. Acetone and heat क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, वो आपसे पूछा गया है। रिएक्शन नंबर सेकंड सेम इसी स्टाइल में आपसे पूछी गई है फिर से। CH3 thrice CBr प्लस KOH, लेकिन KOH कैसा है, इथेनॉल, मीन्स अल्कोहलिक KOH एंड हीट। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड आपसे पूछा गया है CH3 CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH, एरो के ऊपर लिखा है वाटर, मीन्स NaOH कैसा है, एक्वस है। फोर्थ नंबर का रिएक्शन आपको गिवन है वहां पे CH3 CH2Br प्लस पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप सभी क्वेश्चन को देखें। हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है हर एक का। जब मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपको सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहला तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे हम जब ग्रुप को अटैच कर रहे हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। सारा कमाल कैटलिस्ट का है। रिएक्शन नंबर 1 CH3 CH2 CH2 Cl, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.14 का 1 2 3 4 ये 4 रिएक्शन मैंने लिखी है जो आपके सामने दी गई है। इन रिएक्शन को लिखते टाइम आप लोगों को 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कैटलिस्ट का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले CH3 CH2 CH2 Cl सोडियम के साथ है, तो मैं क्लोरीन को सोडियम से के साथ रिएक्शन करूंगा NaCl, और यहां पे पहला आंसर आपको आ जाएगा CH3 CH2 CH2 देन I प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है वो नहीं पूछा है, फिर भी आप एक तरफ लिख के जरूर रखें NaCl। इट मीन्स क्लोरोप्रोपीन कन्वर्ट हो रहा है आयोडोप्रोपेन में।
क्लोरोप्रोपेन आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पहला। सेकेंड, CH3C CH3 CH3Br react with पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करेंगे तो ये देखना पड़ेगा आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है इथेनॉल के साथ। इथेनॉल मीन्स ये हुआ कि सिर्फ KBr फ्री नहीं होगा, वाटर भी फ्री होगा यहाँ पे। दिस इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस। अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की प्रोसेस शो करते हैं, जबकि एक्वस KOH ओनली डिहैलोजिनेशन का प्रोसेस। नाउ अब आप देख रहे हैं इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन बिल्कुल साथ में एक एक है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ CH2H, ये CH3 को मैं ऐसे लिखा हूँ। सबसे पहले पोटेशियम के साथ ब्रोमीन KBr फ्री हो जाएगा, और सेकंड में यहाँ का OH और किसी भी एक अल्काइल ग्रुप का H फ्री होगा, HOH। आंसर हमारे पास होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3। कंपाउंड नेम इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2-methyl propene prop 1 in 2-methyl prop 1 in आंसर 2-methyl prop 1 in ये इसका आंसर है। इथेनॉल के साथ हीट है HEAT, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2-methyl propane 1 in। साथ में बाय प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट है KBr और उसके साथ साथ वाटर। KBr एंड वाटर बाय प्रोडक्ट फ्री हो रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड react with alcoholic KOH ethanol heat 2-methyl prop 1 in plus KBr plus water। Next, longest carbon chain NaOH वाटर है एक्वस के साथ, सोडियम ब्रोमीन के साथ जाएगा। एक्वस है इसलिए वाटर हटेगा नहीं, अल्कोहल ऐड होगा CH3 CHOH then CH2 CH3 CH3 CH CH2 and CH3 4 carbons, 4 carbon butane 2 all butane 2 all plus NaCl, sorry NaBr sodium bromide NaBr CH3 CHOH CHOH CH2 CH3 NaOH butane 2 all plus NaBr। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप अगर देखेंगे उसको लिखते जाएंगे आराम से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.14 जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 8 रिएक्शन दी हुई है मिसिंग लिंक के फॉर्म में। आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्लोरोप्रोपेन था, सोडियम आयोडाइड साथ रिएक्शन थी, CH3 CH2 CH2I NaCl आयोडो प्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH इथेनॉल हीट के साथ रिएक्शन है। देन आपको KBr के साथ साथ वाटर भी फ्री होगा, CH3C CH3 CH2 2-methyl prop 1 in प्लस बाय प्रोडक्ट जो भी है वो नेसेसरी नहीं है। मेन मेजर प्रोडक्ट हमारा जो है वो ये है, इसका मेजर प्रोडक्ट ये है। नाउ रिएक्शन नंबर 3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br CH2 एंड CH3 NaOH के साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ मींस एक्वस रिएक्शन है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको NaBr को फ्री करना है
आंसर CH3 CHOH CH2 CH3 butane to all plus byproduct NaBr. Reaction number 4, CH3 CH2Br, ethyl bromide react with potassium cyanide in presence of aqueous ethanol. Aqueous ethanol के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है. CH3 CH2Br react with bromine in presence of aqueous KCN potassium cyanide and form. रिएक्शन देखिए आप लोग यहाँ पे, ब्रोमीन react with पोटेशियम, KBr फ्री होगा, आंसर हो जाएगा CH3 CH2 and CN. CH3 CH2 CN plus KBr. CH3 CH2 CN plus KBr, where CH3 CH2 CN is called ethyl cyanide, और प्रोपेन नाइट्राइड प्लस KBr. चारों रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी. स्टार्ट आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. एक एक रिएक्शन को आपको देखना है, समझना है. स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सबसे पहला स्टार्टिंग जो है मैंने क्लोरोप्रोपेन से किया है, तो दूसरा फिर अलग कंपाउंड है, थर्ड अलग रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन अभी समझाया पोटेशियम साइनाइड के साथ. रिमेनिंग 4 रिएक्शंस जो इसमें दी गई है वो भी मैं आपको एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम्स लिखवा रहा हूँ. पहले आप इनको अच्छे से नोट करें. आप एक एक रिएक्शन को बार बार लिखें, पहले उसको पूरा नोट कर लें. रिएक्शंस को आप उसको कंप्लीट करके देखें क्या हम आंसर प्रॉपर लिख पा रहे हैं. उसके बाद फिर आप इसमें देख करके आप लोग समझिए, ठीक है. जहाँ भी स्टॉप हो वहाँ उसको स्टॉप पॉज करके आप लोग उसको देखते जाएंगे, ठीक है. रिएक्शन को पहले आप कंप्लीट बनाएं. एक एक स्टेप है, हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है. अगर ये इथेनॉल नहीं होता, इस जगह पे इथेनॉल नहीं होता, तो फिर हम लोग अल्कीन नहीं बनाते, ठीक है. यहाँ वाटर जगह अल्कोहल होता तो भी हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाते. हर चीज का एक खास रीजन है, कहाँ से क्या हटाना है, किसका क्या रीजन है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. नोट करिए आप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.14. 10.14 में मैंने 4 रिएक्शन आपको अभी फिनिश कराया, स्टार्टिंग 1 2 3 4. रिमेनिंग 4 रिएक्शन और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5, 10.14. C6H5ONa sodium phenoxide react with C2H5Cl. विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम का रिएक्शन है. रिएक्शन नंबर 6, CH3 CH2 CH2 OH propanol react with thionyl chloride SOCl2 reaction number 7, CH3 CH2 CH double bond CH2 reaction with HBr in presence of peroxide. Last question is number CH3 CH double bond C CH3 CH3 plus HBr without peroxide. Last 4 questions of question number 10.14. 10.14 में टोटल 8 रिएक्शन है, जिसमें से 4 मैंने आपको अभी फिनिश कराया. अगली 4 रिएक्शन आपको सामने लिखी हुई है. सबसे पहली रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड C6H5O Na क्या है,
C6H5ONa प्लस C2H5Cl। जब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा NaCl और ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा C6H5O C2H5। कंपाउंड नेम इज इथॉक्सी बेंजीन। एक और नाम इसी का है फेनिटॉल। फेनिटॉल का कंटेन है कॉमन नेम फेनिटॉल एंड IUPAC नेम इथॉक्सी बेंजीन। प्लस बाय प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये आपसे पूछा था, बट बाय प्रोडक्ट NaCl। C6H5O C2H5 is called ethoxybenzene, phenol और बाय प्रोडक्ट NaCl। रिएक्शन नंबर 6 सल्फ्यूरिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा, SO2 और HCl यहां से फ्री होगा। आंसर इज प्रोपेनॉल कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl। ये माइनर प्रोडक्ट हैं, एडिशनल प्रोडक्ट है। मेन रिएक्टेंट आपका जो है वो है CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ओके, नाउ रिएक्शन नंबर 7। जब मैं 7 नंबर के रिएक्शन से बात करूंगा तो सबसे पहले 7 नंबर यहां थोड़ा सा देख ध्यान से। जब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसमें आपको HBr को ऐड करना है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होता यदि यहां पे पेरोक्साइड लिखा हुआ नहीं होता। ओके, पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मींस खराश रूल। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वाला कंपाउंड है, नेगेटिव पास वाले कार्बन पे लगेगा और हाइड्रोजन। ब्रोमीन नेगेटिव कंपाउंड एंड नेगेटिव आयंस मोर हाइड्रोजन कार्बन पे लगा है, जबकि हाइड्रोजन अपोजिट कार्बन पे जाएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br हो जाएगा। इट मीन्स one butene is converted into one bromobutene, one bromobutene। Butanol is converted into, sorry, not butanol, is propanol. Propanol is converted into chloropropane। रिएक्शंस आप देख रहे हैं बोर्ड पे, अच्छी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सबका एक अलग रूल है। प्रोपेनॉल कैसे शिफ्ट हो रहा है क्लोरोप्रोपेन में, वन ब्यूटीन इज कन्वर्टेड इनटू वन ब्रोमोब्यूटेन। पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा, यानी कि खराश रूल, खराश इफेक्ट। लास्ट रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 रिएक्शन विथ HBr, बॉन्ड टूटेगा यहां से, नेगेटिव पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहां पे, क्योंकि पेरोक्साइड मेंशन नहीं है इसलिए आप एरो के नीचे लिखेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन।
Markovnikov addition के अकॉर्डिंग नेगेटिव आयंस अटैच विद लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन आंसर CH3 CH2 कार्बन ब्रोमीन CH3 एंड CH3 इस तरीके से कुछ अटैच हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 जो कंटेंट था ये कंटेंट आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों को आइसो यहां पे जो आपके पास आंसर था 2 मिथाइल ब्यूटेटुइन इज कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, आंसर इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन। है ना, यहां पे इसका जो शिफ्टिंग हुआ है वो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव एडिशन मार्क एड। ऊपर वाला जो था वो एंटी मार्कोनिकॉव का एडिशन था, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। नेक्स्ट जो था सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2 थायरन क्लोराइड के साथ था। सबसे पहला वाला विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन WSR, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस, जिसमें कि एक सोडियम फेनॉक्साइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और ईथर बनाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10.14 में आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए थे और वो सभी 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 10.11 में टोटल 10 कन्वर्जन दिए थे, वो मैंने सारे कन्वर्जन आपको कराए हैं। ये जो 8 जो रिएक्शन है जिसमें हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था, आप इन सभी रिएक्शंस को बार बार पहले लिख लिख के देखो। आप जितनी बार रिएक्शन को लिखेंगे उतनी ही बार आपको रिएक्शन समझ में आएगी। बार बार लिखें, फ्रिक्वेंटली लिखें, जितनी बार लिख सकते हैं आप उतनी बार लिख लिख के देखें, है ना। जब रिएक्शन लिखते जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता जाएगा, परफेक्टली 100%। ठीक है, तो पहले आप रिएक्शन को लिखो, समझो और फिर अपन उसको आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कंप्लीट कर लीजिए।